Audio Jungle. Audio Jungle. खट्टर सरकार किसान यूनियन किसान भाईचारा मोदी तेरी कबर खुदेगी। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले पिपली में किसानों की बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन किस सरकार ने कोरोना की आड़ में किसानों पे लाठियां चलाई। क्या अब यही होगा भारत में? क्या यही है देश का विकास? मोदी सरकार कह रही है देश का विकास, खट्टर सरकार कह रही है देश का विकास। तो अगर देश का जो अन्नदाता है, देश को आगे बढ़ाने वाला किसान है, अगर वो सड़कों पे ऐसी रोज ही चक्के जाम करेगा, रोज ही भूख हड़तालों पे बैठेगा, तो कहां से होगा देश का विकास? इसी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं किसान नेता प्रहलाद सिंह जी बारूखेड़ा, जो बताएंगे कि उनकी आगे की रणनीतियां क्या है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आज इतनी काफी मात्रा में किसान भाई सड़कों पे चक्का जाम करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे, जो सिरसा का मेन हाईवे, वो रोका हुआ है। तो क्या ऐसी वजह है कि आज किसान सड़कों पर? सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज जो किसान है वो सड़कों के ऊपर है। अभी सरकार ने 3 जून को 3 अध्यादेश लेके आई, जो लोकसभा के अंदर उन्होंने पारित किया है, जिसमें किसान की बर्बादी का जो इन्होंने जो लोकसभा के अंदर ये काले कानून पारित किए हैं, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर किसानों में गुस्सा है। और उसी गुस्से को लेके आज अपने आप किसान जो है लाखों की संख्या में हरियाणा की सड़कों के ऊपर, आज पूरा हरियाणा बंद है। इसको लेके आज यहाँ पंजवाड़ा नेशनल हाईवे जो है सिरसा का मेन केंद्र बिंदु यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर के अंदर इस नेशनल हाईवे को जाम रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक। और जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर आंदोलन चलता रहेगा। जैसे आज काफी मात्रा में किसान भाई पहुंच रहे हैं, क्या आपको आज भी लगता है कि सरकार कोरोना की आड़ में किसानों पर लाठियां बरसाएगी? सरकार ने पिपली के अंदर जब हमने रैली की तो वहाँ पे सरकार ने हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाने का काम किया, लेकिन ये देश का किसान है, अन्नदाता है, सरकार की लाठियों से, गोलियों से डरने वाला नहीं है। और जो लाखों लोग वहाँ पे पहुँचे उन पे लाठी, आज उससे कई ज़्यादा गुना के अंदर लोग हैं उनके सरकार के विरोध सड़कों के ऊपर आए हैं। आप जितनी लाठियाँ सरकार बरसाएगी, गोलियाँ चलाएगी, मुफ्त में बढ़ाएंगे, उससे और ज़्यादा जोश के अंदर जो है किसान सड़कों के ऊपर आएंगे। कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती है, इन काले कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती है, किसान इसी तरीके से आंदोलन करता रहेगा। आज ये जो देश के अंदर लड़ाई है वो अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। इसके अंदर हर वर्ग है, व्यापारी है, मजदूर है, दुकानदार है, किसान है, नौजवान है, सारे लोगों की लड़ाई है। क्योंकि ये सरकार जो है देश को कंपनियों के हवाले करने जा रही है। या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 200 सालों तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, लाखों कुर्बानियां देने के बाद हमने कंपनी राज को समाप्त किया था। आज ये दोबारा फिर कंपनी राज स्थापित करना चाहती है। जो देश की आम जनता है, किसी भी सूरत के अंदर इस कंपनी राज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक ये कंपनी राज के खिलाफ जो हमारे ऊपर थोपने जा रही है, हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी, 25 तारीख को हम भारत बंद करने जा रहे हैं। ना हम चैन से बैठेंगे, ना इनको चैन से बैठने देंगे, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान लेती। जैसे कि पंजाब में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है किसानों के हकों के लिए, और पंजाब में भी ये धरने जारी हैं, और वहाँ के एक किसान ने तो जहर खा के आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। क्या आपको ये लगता है कि दुष्यंत को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? हम तो कहते हैं जो इस सरकार के जितने सहयोगी दल है, सबको इस सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो लोग आज के सहयोगी दल बने हुए हैं, इन सब ने जनता में जाके किसानों की बातों पे, किसानों के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़े थे, और लोगों ने, किसानों ने इनको वोट इसलिए दिया था कि ये वहाँ बैठ के हमारे हक की नीतियाँ बनाएंगे। लेकिन आज ये किसानों की जमीन कंपनियों के हवाले करने वाले, किसानों को कंपनियों के हवाले करने की नीतियाँ लेके आ रहे हैं। और जो लोग उसके ऊपर साइन कर रहे हैं,
पूरा देश आज उनको देख रहा है। उनको आने वाले दिनों के अंदर गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर इनमें थोड़ी बहुत शर्म बची है तो सभी राजनीतिक जो पार्टियां आज उनके बीजेपी के सहयोगी दल बने हुए हैं, सबको नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल का लोगों ने घर घेर लिया, उसके बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने पहले इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उन्होंने किसानों के दबाव के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। बादल के घर के आगे एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। कितने बड़े शर्म की बात है। जब हमारे बीच में आते हैं ये चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए, तब तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सत्ता में बैठने के बाद में ये प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भूल जाते हैं और उन्हीं के खिलाफ कंपनियों को कानून बनाने का काम करते हैं, कंपनियों को बेचने का काम करते हैं। आज इन्होंने हमारे पूरे देश को बेच दिया। हवाई जहाज इन्होंने बेच दी, रेलवे इन्होंने बेच दिया, हॉस्पिटल इन्होंने बेच दिए, स्कूल इन्होंने बेच दिए। अब किसान की जमीन बची है वो भी बेचने पर शुरू हो गए। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता आपके समर्थन में पहुंचा है आज इस समय तक? अभी तक हमारे बीच में कोई नेता हमारे बीच में नहीं आया है और ये लड़ाई नेताओं की नहीं है, ये लड़ाई जनता की है। जो जनता के बीच में आएगा, जनता के साथ खड़ेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जनता के साथ उसको दरी पे आके बैठना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, केंद्रीय सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहें पीबी न्यूज़। आगे की लाइव तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਯੁਵਾ ਉਹ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੋਗਲਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ। ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਾਂਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਨਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੱਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਮੇਰਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।